अमेरिका, इज़राइल और ईरान युद्ध के दौरान कई भारतीय जो हैं बड़ी संख्या में गल्फ़ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं और भारत सरकार इनको लगातार वापस बुलाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में पिछले 110 दिन से युद्ध के बीच, धमाकों की आवाज़ों के बीच पहले ईरान की जेल और उसमें फंसे तेहरान में फंसे रहे केतन मेहता, मर्चेंट नेवी इंजीनियर, आज जो है अपने घर वापस आए हैं। उनसे जानेंगे इस बारे में कि उस 110 दिन के सफ़र में उनका क्या अनुभव रहा और किस तरीके से वो वहाँ पे उन्होंने दिन बिताए या कैसी स्थिति वहाँ की थी। मैं समीर बिसारिया, अमरउजाला.com के लिए गाज़ियाबाद से। केतन जी, कब का वाक़या है और ये बिल्कुल सिलसिलेवार एक बार शुरू से आप बताएं कि दर्शकों को अमर उजाला के कि कैसा रहा। देखिए, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, राजनाथ सिंह जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, MEA का और आप सभी मीडिया वालों का, कि जिनकी वजह से आज मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया हूँ। और ये बात है 8 दिसंबर की, 8 दिसंबर 2025 की, जब हमारे शिप को ईरान नेवी ने अरेस्ट किया था, हमारे ऊपर गोलियां चलाई और हमें बंदी बनाकर उन्होंने वहाँ से जस्ट लेके गए। और एक जगह है वहाँ पे उनका नेवी का बेस है, उधर से हमें ईरान बंदरअब्बास लेकर आए। बंदरअब्बास में भी हमें काफ़ी दिन उन्होंने वहाँ पे रखा और उसके बाद हम 16 भारतीयों में से 10 बंदों को उन्होंने ये बोलकर भेजा कि हम आपको जो है बाहर लेकर जा रहे हैं, कहीं कोर्ट में एक हियरिंग है। और इन्होंने बिना कोई कार्गो टैंक चेक करे या बिना कुछ चेक किए इन्होंने हमारे ऊपर डीजल का स्मगलिंग का केस लगाया, जो कि ये कभी प्रूफ नहीं कर पाए उस चीज़ को। उसके बाद हमें जब जेल में डाल दिया, अब जेल में हमें ऐसे डाला कि वहाँ पे ना अंदर कोई हिंदी बंदा है, ना कुछ है, ना किसी को इंग्लिश आ पा रही है। अफ़गानियों और ईरानियों के बीच में डाल दिया है। अब सब ऐसे ही वो ऑर्डिनरी कत्ल करने वाले हैं, उनके बीच में रहना, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किससे क्या पूछे कि हमारे ऊपर क्या चल रहा है और कब क्या आगे का क्या प्लान है, क्या नहीं। तो 50 दिन का जो सफ़र जो रहा, ये उस बीच में सिर्फ हम कम्युनिकेशन बस इतनी हो पा रही थी कि मुश्किल से 10 मिनट घर पे बात होती थी, वो भी सिर्फ कि पूछने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर हमें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ 4-5 इंडियंस हमें जो मिले अंदर, वो लोग भी डीजल के स्मगलिंग का केस उनके ऊपर लगा था। नाम मुझे पता नहीं उनके जहाज़ का नाम क्या था। तो वो भी 2-2.5 साल से वहाँ पर अंदर फंसे, उनका भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो 50 दिन के बाद में जो ये 6 फरवरी को हमारे 5 बंदों को रिलीज़ कर दिया। हमारे 5 बंदों को रिलीज़ करा तो हम 5 रह गए। 5 बंदे को वहाँ से रिलीज़ करा जेल से और 3 बंदों को जहाज़ से रिलीज़ किया, तो 8 वो हो गए और 8 इन्होंने हमें बना के रखा। फिर उसके हमें टेंशन होने लगी कि अब हमारे क्रू निकल गया, अब ऑफिसर इंजीनियर्स रह गए, शायद हम लोगों को पता नहीं क्या सज़ा देंगे, क्या होगा, क्योंकि ना तो कोर्ट में हियरिंग हो रही है, ना कोई जज के पास लेके जा रहे, ना किसी चीज़ का, बस हमारे ऊपर एक स्मगलिंग का केस लगा के छोड़ दिया। फिर हमें कुछ टाइम के बाद में फिर हमारी भी रिहाई आई। ये तारीख कौन सी थी, अपना 26 फरवरी की थी। तो 26 फरवरी को हमारा आज़ादी का आया कि रात के 11 बजे उन्होंने बोला कि आप लोगों को रिलीज़ कर रहे हो और आप लोगों को निकलना है आज। तो हम लोगों को आज़ादी मिली, हम बाहर गए। हमें कौंसलर एम्बेसी का था, तो वो बंदे ने हमें रिसीव करा, वहाँ से हमें होटल में लेकर गए बंदरअब्बास। तो जब बंदरअब्बास में हम होटल में गए तो वहाँ यही बात हो रही थी कि अब शिप वाले भी रिलीज़ हो जाएंगे और हम फ्लाई करके घर चले जाएंगे अपना। यही बात काउंसलर ने भी हमें बोली थी। बट उसके हमारी किस्मत बोल लो उसको कि क्या कह लो, कि नेक्स्ट डे ही वार चालू हो गया। और अगले दिन वार चालू हो गया तो हम जिस होटल में थे, होटल के जस्ट बिल्कुल सामने ही रोड ऐसे और 800 मीटर की दूरी थी जहाँ समुंदर था। तो पूरा सामने नेवी का बेस पूरा ख़त्म कर दिया हमारी आंखों के सामने, मिसाइलें गिर रही है और पूरा कमरा जो है वाइब्रेशन हो रही है उसकी, तो उस चीज़ में डर लगता था। तो जो कैप्टन जो थे विजय कुमार शिप पे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी कंडीशन ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। हमारा जहाँ शिप खड़ा है, हमारे शिप के सामने एक शिप था नेवी का, वो पूरा उड़ा दिया, तो हमारा नंबर भी कभी भी आ सकता है।
तो अम्बेसी से बात करके, इंडियन गवर्नमेंट से बात करके और शिप के ऑनर से, कंपनी से, सबसे बात करके एक डिसीजन लिया कि ऐसी वार सिचुएशन में अबंडन कर सकता है कैप्टन। तो शिप को उसी टाइम अबंडन करा। अम्बेसी वालों ने बोट का अरेंजमेंट किया। बोट में वो हम बंदे उतरे, जो उसमें 2 बंदे जो अलग नेशनलिटी के थे, एक बांग्लादेशी और एक श्रीलंकन, वो भी हमारे साथ ही हो गए। ये भी एक दिन पहले वो लोग भी रिलीज़ हो गए थे, क्योंकि उनके पास भी कोर्ट के पेपर्स आ गए थे कि आप लोगों को भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो जहाज़ और क्रू पूरा रिलीज़ हो चुका था। बट उसके अगले दिन वार हुआ, तो जब वार होने के बाद में ऐसी कंडीशन हो गई कि उन लोगों को जहाज़ छोड़ना पड़ा। तो हम सारे फिर एक ही होटल में आ गए। अब एक होटल में आने के बाद फिर अब क्या करें कि भाई सब एयरपोर्ट बंद कर दिया है, सब वार हो रहा है बाहर, कैसे रेस्क्यू होगा। तो हमने अम्बेसी वालों से पूछा, तो बात हो रही थी कि आपको जो है पहले हम अज़रबैजान से आपको रेस्क्यू कराएंगे। फिर बात हुई कि आर्मेनिया से रेस्क्यू कराएंगे, बट वहाँ से आर्मेनिया तक का 1800 किलोमीटर का रास्ता है। हमें डर लग रहा कि भाई 1800 किलोमीटर है, यहाँ मिसाइलें बम इधर गिर रहे हैं, ऐसे में कैसे जाएंगे। फिर भी हमने हिम्मत रख के जो है, हम 25-26 दिन हम होटल में थे, और यही हमने बमों की आवाज़ें के अलावा और कुछ नहीं सुना। पूरी रात में सो रहे, और एक हो रहा है ना धम धम, एक साथ में 100-200 मिसाइलों की आवाज़ें जब आती है, तो वो 6th फ्लोर पे हम लोग थे। जैसी आवाज़ सुन के हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते थे कि भाई मिसाइल लगेगी तो ऊपर लगेगी, नीचे बच जाएगा। फिर खबर जब ये भी आने लग गई थी बीच में कि फाइटर जेट भी अब चालू हो गए, तो फाइटर जेट तो कोई पॉइंट बना के नहीं मारता, फाइटर जेट तो बम छोड़ते हुए चला जाएगा, तो हमारा नंबर कभी भी आ सकता है। तो वो सब था दिमाग में, ऐसा था। बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी, अम्बेसी वाले भी, सब ने, एमईए वगैरह सब ने बहुत मेहनत करके, सभी लोगों ने, आप लोगों ने, कि हमें वहाँ से रेस्क्यू करवाया। 1800 किलोमीटर का जो हमारा दौर था चलने का, वैसे दोनों तरफ पहाड़, बीच में गाड़ी चल रही है, आवाज़ें आ रही है मिसाइलों की, गाड़ी वाइब्रेट हो रही है एकदम से। फिर वहाँ से हम जॉल्फा गए। गाड़ी कंटिन्यूसली चलती रही, गाड़ी कहीं नहीं रुकी। 2 ड्राइवर थे साथ में और एक ट्रैवलर था, उसमें लेकर गए। तो जॉल्फा पहुँचे। जॉल्फा पहुँचने के बाद हम लोग एक दिन वहाँ पे और रहे, क्योंकि हमारा क्लियरेंस नहीं आया था आर्मेनिया का। तो क्लियरेंस आने के बाद फिर हमें आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस कराया। फिर आर्मेनिया से हमारा यरवान एयरपोर्ट है, यरवान एयरपोर्ट से हम फ्लाई करके दुबई आए, और दुबई से फ्लाई करके मुंबई आए। कल हम मुंबई में थे। कल वहाँ पे भी हमारी मतलब मीडिया से भी बात हुई, और डीजी शिपिंग में ऑफिस भी गए। वहाँ पे हमने सब अपना स्टेटमेंट्स यही जो सेम दिया, और जो शिप है वो भी ऑनर के पास सेफली पहुँच गया है। वहाँ से शिप निकल गया, क्योंकि हारमूस इन्होंने बंद कर रखा है, बट कुछ ऑर्डर वगैरह लेके शिप को टो करके वो लोग ले गए हैं। शिप उसके पास है अभी। तो यही दौर रहा। बस आप अपने घर पे आ गया हूँ आप लोग की वजह से, सभी के इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, एमए वगैरह का सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो 50 दिन आप जेल में रहे, उस दौरान जेल में क्या व्यवस्था थी? खान पान, स्वास्थ्य को देखते हुए कोई जांच या फिर उस तरीके की चीज़ें, खाना पीना कैसा था? आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया गया वहाँ पे? देखिए, एक होता है ना कि हर कंट्री का एक अलग वो होता है, कि हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो हमारे साथ ये गलत कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे। अब वो खाना एक कुछ खबूस टाइप रहते हैं उनके, बड़े मशीन में वो मैदे के बनते हैं, तो उसके साथ में वो खीरे टमाटर खाने वाले बंदे, और हम लोग थोड़ा स्पाइसी चटपटा खाने वाले। तो दिक्कतें तो आती हैं, पर यह है कि सरवाइव करने के लिए खाना पड़ा। कि उनके बीच में रह रहे हैं कि उनकी ना भाषा हम समझ पा रहे हैं, ना हमारी वो समझ पा रहे हैं। तो किसी तरीके की कोई धमकी या कभी डराना या कुछ वैसा? डराना तो नहीं होता। बाकी तो जेल आपको पता ही है, वो जेल में कोई अच्छे लोग तो रहते नहीं, सब कत्ल वाले और ड्रग्स वाले और यही सब लोग रहते हैं। तो उनकी जो टोन होती है बात करने की, वो हमसे बहुत अलग है। उनकी टोन को बदल नहीं सकते।
तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग अपना अलग एक साइड में, जो कुछ इंडियंस जो थे हम एक अपना साइड में रहते थे, उनसे ज़्यादा हम मतलब नहीं रखते थे ना हम बस हमें अपने दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि हमारे लिए गेट कब खुलेगा। हमने उस पे ही रहता था बस, आज़ादी कब लेटर आएगा, कब गेट खुल के हम बाहर निकलेंगे। अब चूँकि आप घर पे आ गए वापस, तो अब आपका क्या है, थोड़े दिन घर पे ही रहेंगे या दोबारा से काम पे जाने का क्या कब सोच रहे हैं, क्या चीज़? अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो ये सफ़र है ना, ये इतनी जल्दी नहीं भूला जाता। एक वार जोन से निकल के, और पहले जेल, फिर उसके बाद गोलियां, फिर उसके बाद मिसाइलें, फिर बम, तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये माइंड में थोड़ी बैठी रहेगी अभी कुछ काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए अभी कोई ऐसी बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। घर पे है, आराम से रेस्ट करेंगे, कुछ देखेंगे कहीं घूमने फिरने का। जब आपको पता चला कि अब आप रिहा हो रहे हैं और अपने घर वापस लौट रहे हैं, सबसे पहला ख्याल जहन में क्या आया आपके? मतलब क्या घर जाके किस तरफ बढ़ेंगे, क्या करेंगे? घर वालों से मिलने का तो चलो एक है ही है कि एक खुशी है, इसके अलावा और क्या चीज़ें आपके मन में थी? पहले तो मतलब घर की ही टेंशन रहती थी दिमाग में कि पता नहीं और कितने साल रखेंगे, क्योंकि लोग बताते हमें 2 साल हो गए, हमें 3 साल हो गए, तो उनको देख के हमें लगता था कि शायद हो सकता है हमें भी इतने ही साल की हो जाए। तो वो होता है ना कि इतने साल के बाद ज़िंदगी नहीं रह जाती, घर वाले कैसे हो गए, कहाँ हो गए, कुछ नहीं पता रहता। कुछ टाइम के बाद घर वालों की भी उम्मीद टूटनी चालू हो जाती है। और जब आज़ादी मिली तो बस यही था कि अब सबसे पहले तो घर जाना है, मिलना है सबसे, क्योंकि हमें वहाँ से निकलना था, बस ये था। हम इतना होटल में भी इतना वो नहीं था हमें जितना हम जेल के अंदर। ये थे केतन मेहता, जो इतने लंबे सफ़र के बाद घर पे वापस लौटे। वापस लौटने के बाद इनका अपना एक अलग अनुभव रहा, वो उन्होंने हमारे साथ अमर उजाला के साथ साझा किया। अब इस दौरान ये बातचीत रही, ये अनुभव रहा केतन मेहता जी का। अब एक बार इस दौरान जो परिवार में जो इनकी स्थिति थी, चाहे माता पिता और बाकी परिवार के लोग जो थे, अब एक बार उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। गाज़ियाबाद से उनके परिवार के आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से केतन मेहता जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर रहे और हैं भी, और एक जहाज़ पे उन्हें बंधक बना लिया गया था। उसके बाद से अब उनकी वापसी हुई है। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से माहौल है और किस तरीके से उस स्थिति में उन्होंने खुद को हिम्मत देते हुए ये सफ़र तय किया। और उन्होंने जल्द ही बाकी और जो लोग ऐसे लोग फंसे हुए हैं उनकी वापसी के लिए उन्होंने प्रयास की बात कही है कि बात करेंगे। केतन जी की तरह ही अभी भी तमाम कई बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में युद्ध के बीच में फंसे हुए हैं। परिवार जिनके घर वापस लौट रहे हैं परिजन, वो खुश हैं, और जिनके अभी इंतज़ार है उनकी भी अपनी एक चिंता बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है। वहीं एक ये मैसेज हम जानना चाहेंगे केतन जी से कि जो लोग अभी भी उस माहौल में फंसे हैं, उन्हें उनके लिए किस तरीके का आपका एक मैसेज, या फिर वो किस तरीके से उस माहौल में भी अपने आप को एक हिम्मत देते हुए वहाँ पे संभाल सकते हैं, या चीज़ों को चाहे वो संपर्क हो एम्बेसी से हो, किस तरीके से कर सकते हैं, या कर रहे हैं तो किस तरीके से उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी, वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं एम्बेसी में हर जगह, बट मैं भी यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग उनको भी निकालने का प्रयास कीजिए, और एम्बेसी से, एमईए से, हमारे मोदी जी से, सभी से विनती है कि वो भी जो है कुशल मंगल अपने घर पे आ जाए सारे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।